इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक कार विरामावस्था से प्रारंभ करती है यानी u बराबर 0 है तथा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है। तब t बराबर 4 सेकंड पर कार में बैठे व्यक्ति द्वारा एक गेंद खिड़की से बाहर गिराई जाती है। तो t बराबर 6 सेकंड पर गेंद का वेग तथा त्वरण क्या होगा। यहाँ पे अपन कह सकते हैं, देखिए एक कार है जो स्टार्ट कितने पे होती है, t बराबर 0 पर। कार का t बराबर 0 पर वेग कितना है, 0 है। ये जो बॉल गिराई गई है वो कब गिराई गई है, t बराबर 4 सेकंड पर। तो अपने को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि t बराबर 4 सेकंड पर कार का वेग कैसे पता करेंगे। देखो t बराबर 4 सेकंड पर कार का वेग v बराबर u प्लस ए टी। तो आप कह सकते हैं v पता करना है, u कितना है कार का, प्रारंभिक 0। कार का त्वरण कितना है, तो आप कहोगे कार का त्वरण तो 5 है, t कितना है 4। तो आप कह सकते हो कि कार का वेग होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो आप कह सकते हैं, देखिए कार जो है वो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से कार होगी और ये इधर की तरफ कितने से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। कब, जब इसका समय हो गया है 4 सेकंड। अब इससे एक खिड़की से, यहाँ से अपन कह सकते हैं खिड़की रही होगी, यहाँ से एक कण को गिराया जाता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं किसी भी गतिशील निकाय से किसी वस्तु को छोड़ा जाए तो उस वस्तु का वेग उतना ही होता है जितना उस निकाय का है। तो आप कह सकते हैं कि t बराबर 4 पर जब इस गेंद को गिराया गया तो इस दिशा में वेग कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड, जो कि कार के बराबर होगा। लेकिन अपन कह सकते हैं कि इसका गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, वो बाहर के क्षेत्र के बराबर होता है। तो इस वजह से ये बॉल ऐसे गति करती हुई यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेगी। तो अपने को कब पूछा, ये कहानी कब की थी, t बराबर 4 पर। अपने को पूछा t बराबर 6 पर, मैं कह सकता हूँ कि t बराबर 6 पर यहाँ पर है। तो अब बताइए, ये वाला घटक तो आज 20 का 20 ही रहेगा क्योंकि क्षैतिज घटक चेंज नहीं होता। लेकिन आप कह सकते हैं ये वाला घटक जो है वो होता है g का मान 10 है, t का मान कितना हो गया, देखिए 4 से 6 आने में अपन कह सकते हैं 4 सेकंड के बाद 6 सेकंड में 2 सेकंड हो गए, तो ये हो गया 2 सेकंड। तो आप कह सकते हैं ये भी 20 होगा, ये 20 है, ये भी 20 है। तो इसका जो परिणामी जो वेग होगा उसका मान 20 और 20 एक दूसरे के लंबवत है, तो उत्तर होता है 20√2। तो आप कह सकते हैं 20√2 मीटर पर सेकंड। तो 20√2 मीटर पर सेकंड तो आपका वेग होगा परिणामी। और त्वरण का मान अपन कह सकते हैं बाहर के क्षेत्र के यानी बाहर के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होगा। तो इस वजह से g यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखते तो इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि बाहर का त्वरण जो होता है या जो कण का त्वरण होता है छोड़ने के बाद, अपन कह सकते हैं किसी भी गतिशील निकाय से जब कण को छोड़ा जाता है, छोड़ने के तुरंत बाद त्वरण उतना ही होता है जितना बाहर का होता है। तो बाहर का त्वरण तो 10 था ना, तो डायरेक्ट ही हो रहा था। तो अपन कह सकते हैं पहला ऑप्शन हो जाता, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन देखना बड़ा जरूरी होता है, कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन जरूर देखा करें, क्या पता आसानी से उत्तर आ जाए।